नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज चैनल पे। तो चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबर पे। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर राहुल गांधी के जाने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में तकरार क्यों? सियासतदानों की दुनिया ही निराली है, कब कौन क्या करता है सबकी अपनी वजह होती है। इसे सियासी नफे नुकसान से जोड़कर देखा जाने लगता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत कई नेताओं का आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन ये दोनों ही भाजपा को अच्छे लगते हैं। नरसिम्हा राव की भी चर्चा जब भाजपा जोर शोर से करती है, क्योंकि कांग्रेस को घेरने का अच्छा मौका मिलता है। भगवा दल इन नेताओं को इतिहास में कम जगह दिए जाने और उनके योगदान को कमतर आंकने का कांग्रेस पर आरोप लगाता रहता है। लेकिन आज जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी भाजपा के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो सियासी बयार उल्टी दिशा में बहती दिखी। कांग्रेस के नेता का भाजपा के दिग्गज के आगे नतमस्तक होना साधारण घटना नहीं है। लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर राहुल गांधी ने अटल की समाधि के सामने पहुंचकर सिर क्यों झुकाया? क्या इसके पीछे सियासी फायदे की कोई रणनीति है? वैसे अटल को सभी पार्टियों के नेता पसंद करते थे और आज भी याद करते हैं। उनके भाषण के लोग कायल थे, लेकिन दूसरी पार्टी के नेता खुलेआम विरोधी नेता के आगे नतमस्तक हो तो इसे अपनी पार्टी और विचारधारा को नुकसान की तरह माना जाता है। आमतौर पर इससे बचा जाता है। अगर ऐसा है तो राहुल गांधी ने यह कदम क्यों उठाया? वास्तव में इसका जवाब भाजपा में ही छिपा है। जैसा शुरुआत में कहा है कि अच्छे लगने की वजह होती है। भारतीय जनता पार्टी में शायद इकलौते अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे दिग्गज नेता रहे जिनका संघ के साथ वैचारिक मतभेद भी सामने आया और उन्होंने कैमरे के सामने इसे स्वीकार भी किया। हालांकि उन्होंने इसे तूल देने की कोशिश कभी नहीं की। 1996 में एक इंटरव्यू में अटल ने उन मुद्दों की चर्चा भी नहीं की थी जिस पर संघ से उनका मतभेद था। हाँ, उन्होंने यह जरूर कहा था कि अगर मतभेद इतने गहरे और तीव्र होते हैं तो मैं अपने लिए अलग रास्ता खोज लेता। लेकिन आज जब राहुल गांधी अटल की समाधि पर गए तो कांग्रेस ने राजधर्म वाली अटल की बात उछाली। जी हाँ, वही अच्छे लगने वाले एंगल। दरअसल 2002 के दंगों के बाद कैमरे के सामने तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि एक चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वह राजधर्म का पालन करे। राजधर्म उस समय अटल के बगल में मोदी भी बैठे हुए थे। अटल ने थोड़ा रुक कर कहा था कि ये शब्द काफी सार्थक है। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। मोदी ने फौरन कहा था, हाँ हम भी वह कर रहे हैं साहब। इसके बाद जब गुजरात दंगे का मामला उछला तो कांग्रेस अटल की उस सीख की बात करने लगती। मिशन 2024 नजदीक है। कन्याकुमारी से कश्मीर की महायात्रा पर निकले राहुल गांधी भी शायद भाजपा को उसी की रणनीति से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की बड़ी खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।